राम राम। शरणों सतगुर ध्यान को, मुख हृदय हरि नाम। नित प्रति संगत सादगी, आजीवन मोक्ष सुख राम। अनंत आत्माओं में विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में विठल राव का संवाद चल रहा है। विठल राव कल सतगुरुदेव से पूछ रहा था कि सतगुरुदेव, आप इस ज्ञान का इतना महत्व बता रहे हैं और इससे ही आत्मा मोक्ष की प्राप्ति करेगी, तो फिर संसार में जो बड़े बड़े ज्ञानी और संत हुए हैं, उन्होंने इस ज्ञान को क्यों नहीं धारण किया। उसका उत्तर देते हुए सतगुरुदेव ने कहा कि एक तो सबसे पहला तो इस ज्ञान का उपदेश हर जगह पर नहीं है। इस ज्ञान की चर्चा हर जगह नहीं है, विरली जगह पर ही है। और वेदों का ज्ञान हर घर घर में है। सब बड़े बड़े जो ज्ञानी और संत हैं, वो सब इन वेदों के ज्ञान की ही बात को कहते हैं, इसी वेदों के ज्ञान का ही उपदेश करते हैं। तो जीव जो सुनते हैं वही ज्ञान धारण करते हैं और उसी को ही बड़ा समझते हैं। और दूसरा, संसार में रिद्धि सिद्धियों के ज्ञान को मनुष्य ज्यादा महत्व देता है, तो इसलिए भी उनका प्रेम इससे हो नहीं पाता है। और बिना प्रेम के ये कुदरत कला ने अक्षर शब्द आता नहीं है। अब राजा विठल राव सतगुरुदेव से फिर प्रश्न करता है कि हे सतगुरुदेव, आप इस सत्शब्द के ज्ञान को सबसे श्रेष्ठ बताते हो, इससे आत्मा की मोक्ष की प्राप्ति होती है, लेकिन ये संसार में फैला क्यों नहीं, इसकी क्या वजह है। और जो भी संसार में बड़े बड़े खटदर्शनी हैं, संत हैं, वैरागी हैं, वो भी इस ज्ञान को नहीं धारण करते हैं, वो भी वेदों के ज्ञान का बखान करते हैं, तो इसकी क्या वजह है। सतगुरुदेव उत्तर देते हैं, श्री सुखोवाच, कह सुखराम सुनो विध आणी, वेद भेद फैल्या इम जान, जिन कारण ये जग में आया, सो सब भोग वेद में गाया। अब संसार में दो तरीके की आत्माएं आती हैं। एक संसार में सुख की इच्छा से आती हैं, भोग की इच्छा से आती हैं कि हमें संसार का हर सुख मिले, इसलिए वो वेदों के ज्ञान को अपनाते हैं, क्योंकि वेदों के ज्ञान में भोग की सब विधियां कही गई हैं, 3 लोकों के सारे सुखों का वर्णन है। और दूसरी वो आत्माएं आती है संसार में जो परमात्मा में मिलना चाहती हैं, तो इसलिए वो संत मार्ग को ही अपनाती हैं और वे संसार के सुखों को असत्य समझकर उससे मोह नहीं करते और परमात्मा की भक्ति में लीन रहते हैं। तो इसलिए वो संत मार्ग को अपनाते हैं और जिसको सुखों की चाहत है, वो हर समय अपनी सुख की पूर्ति के लिए ही कार्य करता रहता है, और वो सारा ज्ञान वेदों में है। तो इसलिए संसार में ये ज्ञान हर जगह नहीं फैला। तो इसकी सबसे बड़ी पहली वजह तो यही है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, इन कारण कोई भेद न पावे, सुनिया बिना कुण विद आवे, वेद भेद जग में बहु होई, इन कारण जाने सब कोई। तो सतगुरुदेव कहते हैं कि संसार में इस निज नामने अक्षर का ज्ञान के भेद को वो धारण नहीं करते हैं, क्योंकि उनको संसार के सुख की इच्छा है और उनको इसके बारे में जानकारी भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि वेद, चारों ही वेदों में इस ज्ञान को बताया भी नहीं गया है, न उसकी विधि बताई गई है, न उस ज्ञान के बारे में कहा गया है। और अगर कहा भी गया है तो सिर्फ परमात्मा के नाम का, सूक्ष्म नाम का सिमरन को महत्व दिया गया है, बस महिमा की गई है, लेकिन विधि भेद कुछ भी नहीं बताया गया है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, भोग मिले नाना विध सारा, सो वेदा में कहा विचारा। तो जीव जिन जिन भोगों को भोगना चाहता है, यानी वो संसार में जिस भी इच्छा की चाहना रखता है, उन सब भोगों की प्राप्ति के उपाय वेदों में हैं। तो इसलिए सब वेदों के ज्ञान को धारण करते हैं। इन कारण धारे सब आई, मोख सुख नहीं सूझे भाई। और जिसकी सुखों की इच्छा पूर्ति हो जाती है, तो उसे लगता है कि बस परमात्मा मेरे पर राजी है, तो इसलिए वो मोक्ष प्राप्ति का साधन ढूंढता भी नहीं है और उसकी समझ में भी नहीं आता है।
आगे सतगुरुदेव कहते हैं, वेद जगत में स्वार्थ ले गाया, तीन लोक का सुख बताया, जो आत्म को भावे भाई, सो वेदा में समझ बताई। अब मनुष्य संसार में सुख चाहता है तो तीन लोगों के सुख का ज्ञान और उसकी प्राप्ति का सारा ज्ञान वेदों में है। और जो आत्मा सुख चाहती है तो उससे मिलने की विधि भी वेदों में कही गई है कि जिस भी सुख की प्राप्ति चाहते हो उसका ज्ञान वेदों में है। और मनुष्य को उन सुखों की प्राप्ति हो भी जाती है तो बस वह उसी में मस्त रहता है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, विठ्ठल राव तत् ज्ञान न फैल्यो, सो कारण इन जगत न झेल्यो, सो आत्म का सुख एक न गावे, उल्टो नाम मरण विध लावे। सतगुरुदेव विठ्ठल राव को और समझाते हुए कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान में मनुष्य के सुखों की प्राप्ति का कोई साधन नहीं है। इसमें तो जो भी ज्ञान है, इस कुदरत कला सत शब्द के ज्ञान में सिर्फ इस आत्मा की मुक्ति है। ये आत्मा परमात्मा में कैसे मिलेगी, उसका सारा ज्ञान है। इसको करने पर न किसी तरीके के सुख की प्राप्ति है ही नहीं, यानी एक तरीके से मरने की विधि है। जीते जी मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी जीते जी ये मनुष्य अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार 25 प्रकृतियों से, 3 तत्वों से, यहाँ तक कि इस नवतत लिंग के शरीर से सबसे अलग हो जाता है और उस सत शब्द में जाकर आत्मा, सुरता और शब्द मिलकर एक हो जाते हैं। तो वहां परमात्मा प्राप्ति का साधन है। तो मनुष्य से वो होता ही नहीं है, उसे सिर्फ भक्ति कर रहा है तो उसकी सबसे पहली चाहना तो यही होती है कि मुझे संसार के सुख मिले, संसार के भोग मिले। तो वो ज्ञान इसमें है ही नहीं। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, आत्म राज जगत में होई, परमात्म को राज न कोई। सतगुरुदेव कहते हैं कि इस संसार को ध्यान से देखो, इस संसार में सब आत्मा का ही राज है, परमात्मा का राज नहीं है। क्योंकि हर कोई सिर्फ सुख चाहता है। अगर परमात्मा के पास जाता भी है तो उससे भी वहां खड़े होकर उसको कहाँ मांग रहा है, वहां खड़े होकर भी वो बस यही कह रहा होता है कि मेरी इस इच्छा की पूर्ति कर दो, मेरे लिए ये कर दो। हर समय वो परमात्मा से कुछ न कुछ मांग ही रहा होता है। तो आत्मा ही का तो राज है और आत्म राज का ज्ञान इन वेदों में है। यारी संगत जीव बुध धारी। और सतगुरुदेव कहते हैं कि मनुष्य अपनी सुखों की लालसा में इतना लीन होता है कि वो इतना जी भाव आ जाता है कि परमात्मा के उस आनंद को ही भूल जाता है। जो सच्चा सुख उसे परमात्मा के चरणों में मिलेगा वो उसको भूल जाता है और सारा समय उसका सिर्फ किसी न किसी इच्छा पूर्ति में ही लगा रहता है और परमात्मा की प्राप्ति कोई चाहता ही नहीं है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, यारी संगत जीव होए बैठा, इन कारण तत गहे न सैठा। कह सुख राम राव सुन आई, यूं वो ज्ञान न फैले पाई। तो बस इसीलिए ये ब्रह्म ज्ञान, ये ब्रह्म प्राप्ति का ज्ञान संसार में नहीं बैठा। मनुष्य अपनी सुखों की चावना में आत्मा से जीव हो गया, इसलिए वो ब्रह्म प्राप्ति का रास्ता ढूंढता भी नहीं है और अगर मिल जाता है तो इस ज्ञान को धारण भी नहीं करता है। आगे सतगुरुदेव और समझाते हुए कहते हैं, शोभा देख सकल जस गावे, कुदरत कला सकल मन भावे। सतगुरुदेव कहते हैं कि संसार इस सत्शब्द के ज्ञान की महिमा तो बहुत करता है, सबको अच्छा भी लगता है, लेकिन इस ज्ञान को धारण नहीं कर पाता है। इनकी रीत कठिन सो होई, तिर कारण धार सके नहीं कोई। क्योंकि इसकी धारण करने की रीत बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, तो इसलिए वो उसको धारण भी नहीं करता है। यानी बैठ के एक जगह उसको सुमरन करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ साधन क्रिया मुद्रा इसमें है ही नहीं, तो उसका मन लगता नहीं है। बस उसको बैठ के इस परब्रह्म के नाम के, इस राम नाम की रटना करनी है, तो वही सबसे ज्यादा सबको मुश्किल लगती है। उसका मन भी नहीं लगता है, क्योंकि हठ योग के साधन में, अष्टांग योग के साधनों में तो मनुष्य का मन लग जाता है, क्योंकि वो करनियों के साधन है,
वहां उसको क्रिया करनी पड़ती है, तो वो मन लगा रहता है उसमें। लेकिन यहाँ तो प्रेम से, भाव देना, परमात्मा को भाव से, प्रीत से रिझाना पड़ता है, तब उस कुदरत कला की जागृति होती है, और वो मनुष्य कर नहीं पाता है। आगे सद्गुरुदेव और बताते हैं, कठिन चाल यारी नहीं आवे, ब्रह्म तेज सहयो नहीं जावे। और ब्रह्म का तेज उससे सहा भी नहीं जाता है। जाने सही अधिक या होई, तो पण धार सके नहीं कोई। सद्गुरुदेव कहते हैं, ऐसा नहीं है कि वह इस ज्ञान को समझता नहीं है, समझता भी है, श्रेष्ठ भी समझता है, लेकिन ब्रह्म प्राप्ति के साधन को कठिन समझकर उसे धारण नहीं करता है, यानी रटना नहीं करता है, और ना ही उससे ये ब्रह्म का तेज सहन भी होता है, तो इसलिए वह इसे अपनाता भी नहीं है। आगे सद्गुरुदेव और समझाते हुए कहते हैं कि विठल राव इन कारण सोई, तत्व ज्ञान नहीं फैल्यो कोई। तीन लोक का सुख उठावे, आनंद लोक ताको जस गावे। कहते हैं कि इस ब्रह्म ज्ञान के नहीं फैलने का एक कारण और भी है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान में तीन लोकों के ज्ञान को, तीन लोगों के सुखों को, सबको असत्य बताया जाता है। सबसे मोह हटकर सिर्फ परमात्मा में एक प्रेम लगाने की विधि है। इसलिए आनंद लोक की महिमा तो करते हैं, लेकिन उसको धारण नहीं करते। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।